साथियों, क्या इतिहास अब बदल जाएगा? आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, परंतु ये सच है। तो आइए देखते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्यों जरूरी है। हाल ही में हमारे देश में 5000 साल पुराने मानव कंकाल मिले हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारे देश में किस स्थान से ये मानव कंकाल मिले हैं। तो वह स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की जगह, जहां से हाल ही में एक नहीं कई मानव कंकाल के साथ साथ कुछ बर्तन और अन्य सामग्री भी मिली है। आज से 5000 साल पहले दुनिया यानी भारत, अमेरिका, ईरान, इराक में क्या हो रहा था, लोग कैसे घरों में रहते थे, सड़कें नालियां कैसी थी, लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, प्रश्न आपके मन में उठने चाहिए। साथियों, आपको पता होगा आज से लगभग 5000 साल पहले मिस्र में पिरामिड बन रहे थे। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता विकसित थी। वहां एक खास लिपि का विकास हो रहा था। शायद दुनिया की पहली लिपि यही लिपि थी जो यहाँ यानी मेसोपोटामिया में विकसित हुई। लोग अपनी भावनाओं को अब लिखकर व्यक्त करने लगे थे। इसी समय यानी 5000 साल पहले यूरोप में स्टोन हेंग बन रहे थे, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतने बड़े पत्थर को कहीं से उठाकर लाकर सजाया गया है जो आश्चर्यचकित करते हैं। ये उस समय कैसे हो पाया? इसी समय यानी 5000 साल पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी। राखी गढ़ी जैसे बड़े शहर विकसित हो रहे थे। यहाँ पक्की नालियां, ढक्की नालियां, सुनियोजित शहर, अच्छी सड़कें बन रही थी। वहीं इसी समय बाकी जगहों से मेसोपोटामिया में ऐसी सड़कें नहीं थी, वहां की नालियां खुली रहती थी। साथियों, तो न्यूज ये है कि इसी राखी गढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, वहीं से 3 मानव कंकाल के साथ साथ कई वस्तुएं मिली हैं। अब राखी गढ़ी नगर के बारे में जानना अहम हो जाता है। मित्रों, जहां हड़प्पा नगर जो वर्तमान पाकिस्तान में है 150 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा मोहनजोदड़ो 300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यही राखी गढ़ी 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। राखी गढ़ी नगर आज के हरियाणा राज्य के हिसार जिले के आसपास फैला है। राखी गढ़ी से पक्की ईंटों के घर, नालियां, विशाल अन्नागार, कारीगरी केंद्र, कब्रिस्तान मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 3300 ईसा पूर्व मानिए। आज से 5000 वर्ष पूर्व से 1300 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। साथियों, हाल ही में राखी गढ़ी में टीला नंबर 7 से ASI ब्रांच 2 ग्रेटर नोएडा की टीम जो वर्ष 2025-26 से ही खुदाई में लगी थी, उसे 8 कब्रें, 3 मानव कंकाल, 5 से ज्यादा कंकाल के टुकड़े मिले हैं। साथियों, हड़प्पाई लोगों के कब्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में लिटाते थे। साथ में मिट्टी के बर्तन, गहने, कभी कभी जानवरों को भी रखते थे। इससे पता चलता है कि वे मृत्यु के बाद भी जीवन है इसमें विश्वास रखते हैं। ये सभी वस्तुओं को आगे के शोध के लिए कोलकाता ANSI को भेजे गए हैं। अब यहाँ मैंने 2 शब्द यूज किया है, एक ASI, दूसरा ANSI। आप इसे स्क्रीन पर इसे देखकर समझ पाएंगे ये संस्थाएं क्या है और क्या करती है। ADNA के एनालिसिस के बाद ANSI अपना रिपोर्ट देगी। अब ADNA क्या है तथा ये DNA एनालिसिस से कैसे अलग है, इसे भी आप स्क्रीन पर समझ पाएंगे। मित्रों, DNA एनालिसिस से आपकी आइज का कलर, आपकी हाइट, पूर्वजों के बारे में जानकारी, बीमारियों की जानकारी इकट्ठा होती है तथा ADNA अर्थात एंशिएंट DNA, प्राचीन DNA एनालिसिस में हम कंकाल को सुरक्षित अवशेष जो अभी तक DNA के अपने में सुरक्षित रखे हैं तथा उसका एनालिसिस करते हैं। मित्रों, दांतों में, कानों की घनी हड्डी पेट्रस बोन में DNA लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसी का एनालिसिस करके हम पहले के मानव की जानकारी हासिल करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ लोग सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आइए इसे समझते हैं। सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। संभवतः घगर हाकरा नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे नहीं मिले हैं, बल्कि घगर हाकरा यानी सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ तक इस सभ्यता के सबसे बड़े नगर राखी गढ़ी, कालीबंगा सब सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में थे, परंतु इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने अभी नहीं की है। ANSI कोलकाता के शोध के बाद हमें पता चलेगा हमारे पूर्वज कैसे हैं
क्या खाते थे, कैसे जीते थे, खत्म क्यों हुए, और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। धन्यवाद।